Hello students, this is Tanu Malik from English class. Today we are starting with the poem Mystery of the Talking Fan written by Maud Rubin. इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं एक मिस्ट्री के बारे में। जो स्पीकर ऑफ पोएम है वो इस मिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है और मिस्ट्री है एक टॉकिंग फैन के बारे में, एक ऐसा फैन जो बात करता है। सो लेट्स स्टार्ट। The poet Maud Rubin wrote over 100 poems. उन्होंने 100 से भी ज़्यादा पोएम लिखी थी and she won 42 state and national awards. This is a big thing. Her famous books are Leaves of Laurel and Lyrics of Three Women. Next is theme of the poem. थीम में पोएट ने हमें बताया है कि कैसे जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है वो अपने आसपास की सभी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। ही इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स। पर जैसे ही हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं वी स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट लिटल इश्यूज़। हम छोटी छोटी बात के लिए भी कंप्लेन करते हैं। पोम में एक फ़ैन है, जैसे ही उसमें से आवाज़ आने लगती है उसकी कंप्लेन हो जाती है और जल्दी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। पर यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वो बोलता है कि अगर अभी मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाता अपनी क्रिएटिविटी के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो पोम का थीम है, पोम रिप्रेजेंट पीपल जो छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर भी कंप्लेन करते हैं। सो इट इज़ अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बींग्स। First stanza. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. So, the speaker of these lines seems to be a little child who is curious about the noise of the fan. Once there was a talking fan. The little child says, उसके रूम में एक talking fan था। टॉकिंग फैन मीन्स कि उसमें से कोई आवाज़ आ रही थी। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और वो आवाज़ कैसी थी? इलेक्ट्रिकल मीन्स हो सकता है कि जो फ़ैन है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो। सो ये जो छोटा बच्चा है ये बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि जो फ़ैन है वो कैसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है और उसको क्या बताना चाहता है। आई कुडेंट क्वाइट हियर, पर ये बच्चा इतना छोटा है कि ये सुन तो पा रहा है लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि फ़ैन क्या एक्सप्रेस कर रहा है। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। अब बच्चा इतना छोटा है उसके लगता है कि शायद ये मैटर भी नहीं करता। बट पोम क्या रिप्रेजेंट करती है कि इट डिपेंड्स ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हमें इरिटेट नहीं करती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर भी कंप्लेन करते हैं। और यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है कि इस रूम में, जो इस छोटे से बच्चे का रूम है, यहाँ और कोई भी नहीं है जो इस फ़ैन की आवाज़ को सुन सके या इसकी प्रॉब्लम को सुन सके, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बड़े होने के बाद अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी के लिए। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटी छोटी की चीज़ों को भी जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं। हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है। सेकेंड स्टैंजा. Because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. In the previous stanza, the child was curious to know about the fan, कि वो फैन उससे क्या कहना चाहता है, इस बात को वो जानना चाहता था। But he felt sad. One day somebody oiled his little whirling motor. व्हीलिंग मीन्स जो रोटेट होती है। शायद किसी को उस फ़ैन की प्रॉब्लम का पता चल गया और किसी ने मोटर में ऑयल डाल दिया और उस फ़ैन ने आवाज़ करनी बंद कर दी। मीन्स अब वो जो फ़ैन है वो कुछ भी नहीं बोलेगा। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। फर्स्ट स्टैंजा में उस बच्चे के लिए एक मिस्ट्री थी अबाउट द फ़ैन, कि फ़ैन उससे कुछ बताना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। बट नाउ द मिस्ट्री इज़ रिजॉल्व्ड because
Fan is not saying or uttering a single word. He ran as still as water. अब जो फैन है, क्योंकि उसमें ऑयल डल चुका है, तो वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो छोटा बच्चा था वो इस फैन की क्रीकिंग वॉइस, जो इसकी नॉइस थी, उससे भी खुश था। वो इसकी तरफ क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि फ़ैन क्या बता रहा है। वो इस चीज़ में भी खुशी ढूंढ रहा था। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हमें होता है हमें जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, क्योंकि हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज राइम स्कीम। अब राइम स्कीम जो है उसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो पोम का स्टेंजा है, हमें उनके लास्ट वर्ड्स को यहाँ लिख लेना है। सो जो स्टेंजाज हैं उनके लास्ट वर्ड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। फर्स्ट इज फैन, चैटर, said, matter, oiled, motor, spoiled, water। अब इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका साउंड एक जैसा आ रहा है। जब हम उनको बोलेंगे तो उनकी आवाज़ एक जैसी आ रही है। लेट्स प्रैक्टिस। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज फैन। फैन, क्या आवाज़ आ रही है? न साउंड की। हमें न साउंड की आवाज़ आ रही है, तो हमें बाकी वर्ड्स में देखना है कि न साउंड की आवाज़ कहाँ आएगी। र, ड, र, ड। तो यहाँ पर कहीं भी न की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जो फैन है उसको अल्फ़ाबेट मिल गया और वो एक ही फैमिली में रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर फैमिली बना रहे हैं जिनका साउंड मिलता जुलता है। तो हमने फर्स्ट वर्ड को ए लेटर दे दिया। नेक्स्ट इज चैटर। सो क्या आवाज़ आ रही है? र साउंड की। सेड, ड। मैटर, इसमें भी र साउंड है, इसमें भी र साउंड है, और वाटर में भी। तो हमने क्या करना है, जिनका साउंड एक जैसा है उनकी हम एक फैमिली बना देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जिस भी वर्ड में र साउंड आ रहा है एंड में, उसकी हम एक फैमिली बना देंगे और उसको हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट दे दिया बी। चैटर, मैटर, मैटर, मोटर, मोटर, वाटर, सब में र साउंड आ रहा है, तो इनको हमने अल्फ़ाबेट दे दिया बी 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 बी। नेक्स्ट इज सेड। अब इसमें आवाज़ आ रही है ड साउंड की, सो इसको हमने अल्फ़ाबेट दिया सी और इसकी हम एक अलग फैमिली बनाएंगे। सेड, ऑयल्ड, इसमें भी डी की आवाज़ आ रही है, ड साउंड। देन ऑयल्ड, स्पॉइल्ड, इसमें भी ड साउंड की आवाज़ आ रही है। सो इस तरह से आपको बनानी है राइम स्कीम। इसको आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ आवर पोम। सो अ सिंगल पोएटिक डिवाइस इज यूज इन दिस पोम एंड दिस इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मानवीकरण करना। मानवीकरण मीन्स कोई भी एनिमल है, कोई नॉन लिविंग चीज़ है या कोई आइडिया है, उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल देना, ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल देना, उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। फॉर एग्जाम्पल इस पोम में बोला गया है कि जो फ़ैन है वो बात कर रहा है, जो फ़ैन है वो कुछ बताना चाहता है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये ह्यूमंस की हैं, क्योंकि बात ह्यूमंस कर सकते हैं। सो हाउ पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड। पोम में फ़ैन के लिए इट की जगह ही यूज़ किया गया है। ही तो हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, मेल मेंबर्स के लिए। सेकेंड, फैन हैविंग इमोशंस। पोम में जो फैन है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन क्वालिटी। फैंस एबिलिटी टू टॉक, जहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, राइट। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पूरी पोम में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।